नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में भीषण गर्मी के बीच आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जगह बूंदाबांदी और हल्की बारिश। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए गए 28,000 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने के संबंध में सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए। प्रदेश में मिलावट के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कई जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। और राज्य में परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया परंपरागत धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में भीषण गर्मी के बीच आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जगह बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। नीम का थाना, हनुमानगढ़ और उदयपुर में दोपहर में अचानक बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। उदयपुर में मूसलाधार पानी बरसा। श्रीगंगानगर में दोपहर में आंधी चली। इसके बाद हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटपूतली बहरोड में भी आंधी चली। जिले के बानसूर में इस दौरान ओले गिरे। विराटनगर के बावड़ी में आधे घंटे तक बरसात हुई है। जयपुर में कई इलाकों में शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के बाकी हिस्सों में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल भी बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी बारिश की प्रबल संभावना है। जो हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल राजस्थान में बनी हुई है, अगले 3-4 दिनों के लिए राजस्थान में हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। तो 15-16 मई से एक बार फिर से राजस्थान में मौसम शुष्क होगा और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में फिर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की ग्रेजुअली की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान में तेज अंधड़, स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म होने की संभावना है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए गए 28,200 मोबाइल हैंडसेट को समूचे भारत में ब्लॉक करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए हैं। विभाग ने मोबाइल हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शंस को फिर से तुरंत सत्यापित करने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में इन कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करने को कहा गया है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्तालाप का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को हाल ही में संशोधित किए गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण डॉ मालिनी अग्रवाल ने कहा कि संशोधित आपराधिक कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे पीड़ित लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी। जो नए क्रिमिनल लॉज उनके बारे में लोगों को पता लगे ज्यादा से ज्यादा, तो वो इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके और इन नए लॉज में क्या क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जिनसे जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ये पनिशमेंट सेंट्रिक या ओरिएंटेड ना होके विक्टिम ओरिएंटेड है, यानी कि पीड़ित को हम कितनी राहत दे सकते हैं उस पर बहुत फोकस है। इसी तरीके से महिलाओं और बच्चों पे पूरा एक क्या प्रोविजंस हैं उनकी सहायता के लिए या उनको राहत प्रदान करने के लिए अगर उनके खिलाफ कोई अपराध हो जाते हैं। और टाइमलाइंस हैं इन्वेस्टिगेशन की, वो सेट करी गई है और उससे निश्चित तौर पर जो बहुत डिले हो जाती थी इन्वेस्टिगेशंस में, उसमें भी जो है एक अगर टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा पीड़ित के लिए। और इसी तरीके से आगे भी जब वो कोर्ट्स में जाएंगे तो ट्रायल में भी फास्ट मोड में रहेगा।
दूसरे सत्र में सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगमोहन शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता के अस्तित्व में आने के पूरे इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में ट्रांसजेंडर शब्द का भी उल्लेख है। इसमें संगठित अपराध का जिक्र किए जाने के अलावा खास मामलों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी किया गया है। सत्र में गृह मंत्रालय के सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के समन्वयक अशोक चौहान ने भी तीनों नए कानूनों के बारे में चर्चा की। तकनीकी विशेषज्ञ एडवोकेट निशित दीक्षित ने नए आपराधिक कानूनों में भारतीयता की खुशबू का जिक्र किया और इनमें शामिल साइबर अपराधों और डिजिटल साक्ष्यों के कानूनों की बारीकियों से जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल बाय डिजाइन ट्रायल की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया। प्रदेश में पंजीयन और मुद्रांक विभाग के सभी पूर्णकालिक 114 उप पंजीयक कार्यालय अब शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। विभाग के महानिरीक्षक ने बताया कि आम जन की सुविधा के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। इससे दस्तावेज के पंजीयन और बकाया राशि की वसूली तथा अन्य काम अवकाश के दिन भी हो सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चिकित्सा विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटखोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत खाने पीने की चीजों के नमूने लिए जा रहे हैं। कोटपूतली बहरोड में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बहरोड के एक गोदाम पर छापा मारकर एक्सपायरी डेट के 18 कार्टन रसगुल्ला नष्ट करवाए। कार्रवाई के दौरान दही, पनीर और रसगुल्ले के सैंपल लिए गए। जयपुर के खाद्य और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने आज बूंदी के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह और उनकी टीम के साथ एक चावल मिल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होने पर अतिरिक्त आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की बात कही। टीम ने मिल से चावल के 3 नमूने भी लिए। प्रदेश में आज परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया परंपरागत धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर कई जगह भगवान परशुराम के चित्र के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। पाली में घरों में उनकी पूजा अर्चना की गई। वहीं किसानों ने अपने खेतों में जाकर खेजड़ी और हल्की पूजा अर्चना की। अजमेर में पुष्कर रोड स्थित परशुराम मंदिर पर सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहां भंडारा भी हुआ। अजमेर न्यायालय परिसर में स्थित मंदिर में भगवान परशुराम की महाआरती कर प्रसाद बांटा गया। श्रीगंगानगर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर हवन और यज्ञ के आयोजन के अलावा विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शहर के परशुराम चौक को इस मौके पर सुंदर ढंग से सजाया गया है। आज पुरानी आबादी गौड़ धर्मशाला से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए परशुराम चौक तक शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। जयपुर के आमेर में कुंडा गणेश मंदिर से अंबिकेश्वर महादेव मंदिर तक वाहन रैली निकाली गई। झालावाड़ जिले में कई जगह भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। जोधपुर ग्रामीण जिले, बाड़मेर और करौली जिले में भी शोभा यात्रा निकाली गई। अक्षय तृतीया यानी आखातीज पर अबूझ सावा होने के कारण विवाह समारोह और मांगलिक कार्य भी होते हैं। पाली में आखातीज पर नन्हे बच्चों द्वारा दूल्हा दुल्हन का स्वांग रचा जाता है। ये परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसको आज भी निभाया गया। झालावाड़ जिले में आखातीज परंपरागत रूप से श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। बाड़मेर जिले में आज आखातीज पर किसानों ने खेतों में अनाज की पूजा की। इस मौके पर पारंपरिक खेल औंधल खेटो खेला गया। कोटा के मथुराधीश मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। उधर बीकानेर में आखातीज पर जमकर पतंगबाजी होती है। इस दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर शहर के पीबीएम अस्पताल में खास इंतजाम किए गए। ट्रोमा सेंटर के सीएमओ डॉक्टर एल.के. कपिल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर तक ट्रोमा सेंटर में चाइनीज मांझे से घायल 35 लोगों को लाया जा चुका था। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में राम सरोवर तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई।
ये युवक कल बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के बाद राम सरोवर तालाब में दोस्तों के साथ नहाने गया था। घटना की जानकारी मिलने पर रामदेवरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से मृतक के शव को ढूंढने का प्रयास किया। मृतक का शव आज बाहर निकाला जा सका। राजसमंद में चारभुजा थाना सर्किल पर कार की टक्कर से पैदल जा रही एक महिला और उसकी पौती की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बच्ची ने उदयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। उप वन संरक्षक जगदीश गुप्ता ने बताया कि इस बाघिन को मार्च 2021 में ओडिशा के नंदनकानन से जयपुर लाया गया था और ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क से लाए गए बाघ शिवाजी के साथ इसका जोड़ा बनाया गया था। उन्होंने बताया कि इस खबर से वन्य जीव प्रेमी उत्साहित हैं। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पूर्व आईएएस शुचि शर्मा की चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रतिभा को दर्शाने की कोई उम्र नहीं होती और इसे किसी भी वक्त लोगों के सामने लाया जा सकता है। इस प्रदर्शनी में शुचि शर्मा द्वारा बनाए गए 102 चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में भीषण गर्मी के बीच आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जगह बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए गए 28,000 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने के संबंध में सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मिलावट के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में कई जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। और राज्य में परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया परंपरागत धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।